मुराद, तुम अभी तक सो रहे हो? इतनी बड़ी मुसीबत आ गई और तुम अभी तक सो रहे हो? तुम्हें जल्दी भी मैं इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि परेशानी हो गई। सब खैरियत तो है? सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? मुझे फौरन ये बताओ कि तुम्हारा बेडरूम कहाँ है? वहाँ ऊपर है मेरा बेडरूम। फौरन जाओ, जल्दी से तैयार हो, हमें उस लड़की को रोकना होगा। किस लड़की के बारे में बात कर रही हो? कौन जा रहा है? हयात की बात कर रही हूँ, वो इस्तांबुल छोड़कर जा रही है। जल्दी आओ। तुम ये क्या कह रही हो टूल? इस्तांबुल छोड़ के हयात क्यों जा रही है? तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो मुराद? तुम्हें मालूम तो है कि वो नाराज होकर इस्तांबुल छोड़ के जा रही है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं? अपनी मोहब्बत को जाके रोको। तुम्हारी ये लव स्टोरी ऐसे नहीं खत्म होनी चाहिए। तुम्हें ये तो मालूम है ना कि वो कहाँ जा रही है? मुझे नहीं मालूम। अगर मैं उसे रोकूंगा भी तो वो मेरी बात नहीं सुनेगी, चली जाएगी। उससे रोकने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो मुराद, तुम्हें करना होगा आज। प्लेटफॉर्म नंबर क्या है? मुझे नहीं मालूम। भागो भागो, देखो जाके अंदर। और कोई सामान है? नहीं, यही था बस। ठीक है, चलता हूँ मैं। शुक्रिया आपका। हयात! 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 मुराद, कहाँ जा रही हो हयात? मुझसे पूछने वाले आप कौन होते हैं? ऐसा मत करो प्लीज। मैं क्या कर रही हूँ सब आपका कसूर है। मेरा अब यहाँ रुकने का कोई मकसद नहीं रहा मुराद। यही जानना चाहता हूँ कि अचानक ऐसा क्या हो गया? आप ही की वजह से जा रही हूँ मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी इन बातों से। हयात, हयात, हयात मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो? जहाँ पर आप ना हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आप इसका फैसला नहीं कर सकते। मुझे जाने दो। मत जाओ प्लीज। मैंने कहा छोड़ो मुझे। कहीं नहीं जाओगी तुम। क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। मेरे बगैर रह नहीं सकते, लेकिन किसी और से शादी कर सकते हो तुम। हयात, मैं दीदम से शादी खुशी से नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ उस बच्चे की वजह से कर रहा हूँ। फिर मुझसे क्या चाहते हो तुम? मेरे साथ रहो, मत जाओ प्लीज। अगर मैं नहीं जाऊं तो फिर क्या? आपकी दूसरी बीवी बनकर रहूं यहाँ
और दीदम से शादी के बाद जब आप अपनी फैमिली में बिजी हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगी यहाँ, बताइए। आई एम सॉरी मुराद, मैं नहीं रुक सकती अब। यहाँ रुकने से मैं अंदर ही अंदर मर जाऊंगी। गुड बाय। गाड़ी से मुराद साहब बताइए, हमें आपका इंटरव्यू चाहिए। सिर्फ 5 मिनट का हमें वक्त दे सकते हैं हमें? प्लीज मुराद साहब, प्लीज आपसे कुछ बातें पूछती हैं। आप सब लोग पीछे हट जाएं पीछे प्लीज। मुराद साहब हमें जवाब दीजिए। आपकी शादी सिर्फ एक दिखावा है? आपके बारे में जानना चाहते हैं मुराद साहब। वो भी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते प्लीज। आप बाहर क्यों नहीं जाते? आप कहीं क्यों नहीं घूमते? ऐसे मत जाइए। बस देखिए, हम आपके काम की कदर करते हैं, लेकिन इस वक्त प्लीज फिलहाल वो आपकी बातों का जवाब नहीं दे सकते। उन्हें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं मालूम। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? आप भी बता सकते हैं हमें। मैंने आपसे कहा ना, मुझे कुछ नहीं मालूम। चलो अंदर। अब ये लिफ्ट क्यों नहीं चल रही है? शायद आपने कोई बटन गलत दबा दिया है मुराद सर। अच्छा, तो लिफ्ट नहीं चल रही तो उसमें भी मेरी गलती? प्रेस वालों की वजह से आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं चिल्ला नहीं रहा। दिख रहा है। जब आपने प्रेस वालों को एक वजह दी है तो वो तो अपनी ड्यूटी करेंगे, तो ये गुस्सा किस लिए? इस बारे में बात मत करो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। ठीक है, ये बताएं आपकी अंगूठी कहाँ है? और दीदम और आप एक घर में भी नहीं रह रहे हैं। तो क्या इस बात की आपको कोई परेशानी? वैसे भी मुझे क्या फर्क पड़ता है, प्रेस वाले हैं ना आप दोनों के लिए। गुड मॉर्निंग मुराद सर। ऑफिस की बिल्डिंग को सहाफियों ने घेर रखा है। देख चुका हूँ। वो पूछ रहे हैं कि रिपोर्टर्स ने तुम्हें क्यों कॉल की? आप क्या दीदम के बारे? तुम इस मामले से दूर रहो, समझी? यही मैंने उनसे कहा है। बस इनफ। तुम अगर अपने काम से काम रखोगी तो बहुत अच्छा होगा। चलो, मेरे बारे में क्या जानना चाहती हो? हर किसी को मेरी लाइफ में इंटरेस्ट है। अच्छा तो फिर ये बता दें कि आज के आपके क्या प्लान्स हैं?
इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज आपकी कोई मीटिंग नहीं है। किसने पूछा है तुमसे? आज के शेड्यूल की मैंने तुमसे कोई बात की? कॉफी भिजवाओ फौरन। मैंने तो सिर्फ प्रेस का बताया था इन्हें। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। उनका मूड बहुत खराब है। मेरी माने तो मुराद सर से दूर ही रहे। बहुत हैंडसम लग रहे हो तुम, मगर तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। ये सूट तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कुछ भी नहीं करना है। बहुत हो गया टूवल, अब रोना बंद करो। मैं रो नहीं तो फिर मैं क्या करूं बताओ? तुम्हें ऐसा करते हुए देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। या खुदा हमारे गुनाहों की माफी दे हमें। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं मर गया हूं। मुराद, मेरा बेटा। खुश आमदीद दादीजान, कैसी हैं आप? आखिर मुझे मौका मिल ही गया तुम्हें दूल्हा के लिबास में देखने का। मेरे बच्चे, तुम बहुत जल्द दूल्हा बन जाओगे। दादीजान, ये आपने अचानक क्यों रोना शुरू कर दिया? अभी टूवल रो रही थी कुछ देर पहले। कहाँ थी मेरी प्यारी बच्ची? पढ़ी लिखी, ज़हीन, मेरी खूबसूरत लड़की। आओ मैं तुम्हें आखिरी बार गले से तो लगा लूं। तुम घबरा क्यों रही हो मेरी बच्ची? आपको देखकर मैं भी अफसरदा हो गई हूँ। पता नहीं कहाँ से वो औरत हमारी जिंदगी में आ गई है। आप सब रोना बंद करेंगे? क्या हो रहा है मेरे ऑफिस में? वाह वाह वाह, दूल्हा मुराद पाशा, ये ड्रेस तो आप पर बहुत सूट कर रहा है। लगता है मुझे भी रोना आ जाएगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हें चुप कराने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तुम्हें कुछ कहना है? वही जो आप बताना चाहते हैं। क्या मतलब? आज सुबह आपने मुझे फोन किया था और कहा था कि आपके मेहमान आ रहे हैं और आपको मेरी जरूरत है। वो मीटिंग आज नहीं है शायद। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझसे गलती हो गई। क्या मैं गलती नहीं कर सकता? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकती है। क्या? सच बताइएगा मुझे। पूछो, क्या पूछना है? मुझे फोन क्यों किया था? वो मैंने तुम्हें सुबह फोन पे बता तो दिया था। असल में बहुत डरावना ख्वाब देखा मैंने। बस वही सब दिमाग में चल रहा है मेरे। किस किस्म का ख्वाब? एक मिनट। आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके ख्वाब में आई हूं? हाँ, मगर वो सिर्फ एक ख्वाब था और कुछ भी नहीं था। मगर तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो। थोड़ा अजीब सा ख्वाब था बस। और फिर आप परेशान हो गए और मुझे कॉल किया कि मैं ठीक हूं या नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। थोड़ा परेशान हो गया।
मैं समझ सकती हूँ। हाँ दुरुक, बोलो। भाई आप अभी भी घर पर हैं? हाँ। आप वहां से बाहर निकल जाएं। क्यों, क्या हुआ? दीदम ने कॉल की थी मुझे और कह रही थी तुम्हारा भाई फोन नहीं उठा रहा। वो मुझे बहुत देर से कॉल कर रही थी। सब खैरियत तो है? नहीं भाई, खैरियत ही तो नहीं है। दीदम ने मुझसे कहा है कि मैं अपना वीकेंड गुजारूंगी तुम्हारे भाई के घर पर जाकर उसके साथ। मेरी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज ही नहीं है। हर रोज कोई ना कोई मसला हो जाता है। भाई कसम से मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है आपको बता के। अगर आप ये वीकेंड दीदम के साथ गुजारना चाहते हैं तो आप वहीं पर रहें। तुम कहाँ हो इस वक्त? मैंने सोचा है कि मैं अपना ये वीकेंड एक खुली फिजा में गुजारूं। मैं घर से निकल चुका हूं और आपको लोकेशन सेंड करता हूं। वैसे आप मजीद घर पर रहेंगे तो फंस जाएंगे भाई। अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूं तुम्हारे पास। क्या बात है, मैंने अपना मिशन पूरा कर दिया। क्या बात है। हाँ दुरुक, कहाँ हो? पहुंच गया हूँ मैं। भाई आप अपनी गाड़ी वहीं पर पार्क करें और सीधा चलते हुए आगे आ जाएं। थोड़ा सा आगे आएंगे तो राइट पे ही खड़ा हूँ मैं। अच्छा भाई, तो आप जल्दी से आ जाएं यहाँ पर। ओके ठीक है, समझ गया, आता हूँ मैं। कितना अच्छा लग रहा है ना बाहर आके। सही फैसला था ना? हाँ मेरी दोस्तों, यहाँ आने का फैसला बिल्कुल ठीक किया। देखो फ्रेश एयर है, मौसम भी कितना अच्छा है यार, बिल्कुल मजा ही मजा। काश अभी मुराद सर भी साथ होते तो और भी अच्छा लगता। क्यों फिक्र करती हो मेरी जान, एक दिन ऐसा जरूर होगा। तुम इसके बारे में इतना मत सोचो। आहा, नाम लिया और बंदा भी हाजिर। ये यहाँ पर कैसे आ गए? इस कारनामे को मैंने अंजाम दिया। कैसा लगा? बहुत अच्छी लड़कियों, आज तुम्हारी टीचर आइपेक बहुत खुश है तुम्हारे काम से। खुश आमदीद मुराद साहब। बहुत अच्छा सरप्राइज दिया आपने। मेरा दोस्त आ गया, अब मजा आएगा ना इस पार्टी का। काम करते हुए अच्छे लग रहे हो तुम। शुक्रिया। दुरुक, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये सब भी यहाँ पे हैं? ओह, मगर मैंने तो आपको बताया था। अब आपको याद नहीं? दुरुक, तो मैं ही भूल गया हूँगा। भाई से क्या फर्क पड़ता है अगर हयात और उसकी दोस्तें हमारे साथ हैं। तुम्हें मुझे ये सब कुछ पहले बताना चाहिए था। इसका मतलब शायद आप अपना वीकेंड दीदम के साथ गुजारना चाहते थे। मगर मैं इससे भी बेटर सोल्यूशन निकाल लेता। हयात वो लड़की है जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे ख्याल से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रुक जाओ, तुम्हें तो कुछ भी बनाना नहीं आता लड़की। अब ऐसा भी नहीं है, सलाद बनाना तो मुझे आता ही है। तुम भी ना इतना सा काम कर रही हो और पसीना देखो कितना आ रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? टमाटर का रस तुम्हारे हाथ पे लगा हुआ? नहीं, आपके आने से। मौसम कितना अच्छा है ना? आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? यहाँ कैसा लग रहा है, सारी परेशानी दूर हो गई। तो ये तो अच्छी बात है ना आपके लिए। हाँ, तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो मैंने हर वो काम किया जो मैं कभी नहीं करता था। ये देख रही हो, सलाद बना रहा हूं मैं यहाँ बैठकर। एक तो आप हर चीज के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। आपको याद है आपने क्या कहा था?
सुनो सबकी और करो अपने दिल की। अच्छा तो तुम्हें मेरी बात याद है। यहाँ का मंजर कितना अच्छा है ना। ये लोग सारा काम हमें देकर खुद पता नहीं कहाँ घूमने चले गए। करीम। हाँ, वो लोग शायद लकड़ी इकट्ठी करने गए हैं और कुछ चीजें भी लेने गए हैं। प्लीज हमारी मदद करें, हमारी मदद करें प्लीज। अरे क्या हुआ इसे? क्या हुआ है बच्ची को? खेलते वक्त मेरी बच्ची का सर फट गया है। अगर आप चाहें तो मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा सकता हूँ, गाड़ी है मेरी करीब में। शुक्रिया, लेकिन मेरी दोस्त टैक्सी लेने गई है। मेरी मामा थोड़ी बीमार हैं। मैं एक वक्त में दोनों का ख्याल नहीं रख सकती। फिक्र नहीं करें, हम इसकी अम्मी को संभाल लेंगे। मेरी मामा हॉस्पिटल को देख के घबरा जाती हैं, इसी वजह से मैं उनको साथ नहीं ले जा सकती। मैं 1 घंटे तक आ जाऊंगी वापस। अच्छा, क्या होगा? टैक्सी आ गई। अच्छा, एक और बात बतानी है। इनका नाम सलीमी है और इनका मोबाइल नंबर इनके बैग में है। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। सलीमी आंटी, चलो। सलीमी आंटी खड़ी क्यों हैं? आके बैठ जाना वहाँ पे। अपनी बेटी के घर में बैठने के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी दामाद जी। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। इनका नाम मुराद है। मुराद कौन है? जिनको आप अपना दामाद समझ रही हैं। बात सुनो मेरी, तुम मेरे सामने अपने शौहर की साइड लेना बंद कर दो सेवदा। सेवदा? सेवदा, हाँ सेवदा। हाँ, मेरी बेटी जिसको तुमने वापस घर भेज दिया था और जिसकी तुमने जिंदगी तबाह कर दी। बात सुनो, कामिल जाओ पानी लेकर आओ। जल्दी जाओ, कुछ कहा है मैंने कामिल? जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आपको कामिल समझ रही हैं। हाँ। देखो तो जरा, जो तुम पानी लाए उसमें कोई जायका ही नहीं। लेकिन अगर आपको दूसरा पानी चाहिए तो ला दूं। छोड़ो पानी की बातें। जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया वो गलत है। अच्छा ये बताओ, तुम मेरी बेटी को खुश क्यों नहीं रखते हो दामाद जी? नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। पहली बात तो ये है कि मेरा नाम कामिल नहीं है और दूसरी मैं आपको बता दूं, ये ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते मॉम। अब आधा घंटा उन्हें बर्दाश्त करना है तो ये सब कहना ही पड़ेगा। उनकी हालत देखें। मॉम आप कुछ खाएंगी क्या? हाय, मैं कुर्बान हो जाऊं तुम पर। हाय, जितने प्यार से तुमने मॉम कहकर पुकारा है मुझे। हाँ, सच बताऊं तो तुम मेरी प्यारी बेटी के काबिल ही नहीं हो दामाद जी। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? चुप हो जाओ, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैंने तुम्हें अपनी इतनी खूबसूरत बेटी दी दामाद जी, जो कि बहुत खूबसूरत है। आपको ये लड़की खूबसूरत लगती है? आपको ठीक से दिखता जो नहीं है। शाबाश मेरी बच्ची, इसे इसी तरह खींच के रखा करो। बिल्कुल सही कहा आपने। आप तो जानती हैं अपने दामाद को, हर वक्त बिला वजह की शिकायतें करता रहता है, मुझे परेशान करता रहता है। कितना दुख दिया है इसने मुझे। ये बिल्कुल गलत करिए सलीमा आंटी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया इसके साथ। ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। क्यों? सलीमा आंटी? हाँ, लगता है तुम्हारे वालिद साहब ने तमीज नहीं सिखाई। मेरे बाबा को कह रही है? अपने मुंह में क्या बुड़बुड़ा रहे हो? जो कहना है मेरे मुंह पे कहो। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं। आपकी बेटी ना तो कोई इतनी खूबसूरत है और उसकी जुबान तो इतनी लंबी है। हाँ? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं। जब तुमने मेरी इतनी मिस्टेक्स बताई हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारी मिस्टेक्स बताऊं। हाँ, सबसे पहली बात तो यह है कि इसे सलाम तक करना नहीं आता। ऊपर से ये मेरी इज्जत भी नहीं करती। जब भी घर जाता हूँ सर में दर्द की तरह रहती है ये लड़की मेरे। और आप पे तो सारी अच्छाइयाँ खत्म हो जाती हैं। इतना अच्छा दामाद तो अम्मी को मिल ही नहीं सकता था कहीं। मॉम, आपका ये जो नाराज दामाद है जिसे मैं किसी भी वक्त खो दूंगी, मैं नहीं जानती कि उसके बाद मैं क्या करूंगी। खैर, आपको मैं क्या बताऊं, एक दफा तो इन्होंने मुझे मारा भी था। मरते मरते बची थी मैं। ये क्या कह रही हो? और क्या करूं?
अरे वाह, एक ही टाइम पे पहुंचे वापस। कैसा रहा? सब ठीक तो था ना? हम भी ठीक हैं और बाकी सारी चीजें भी ठीक हैं। मुझे दो, मुझे दो। हाँ, ये आंटी कौन है और कहाँ से आ गई? आपकी बेटी के साथ शादी करके तो मैं दुखी हो गया। देखा, आपने मान ही लिया कि आप दुखी हैं। और मुझे गुस्सा भी आ रहा है। इतनी खुदगर्जी अच्छी नहीं। तुमसे तो बात करना फजूल है। बदला लेना तो कोई आपसे सीखे। अब ये इमोशनल ड्रामा करके मुझसे शिकायत मत करो। मैं शिकायत नहीं कर रही, बल्कि हकीकत बता रही हूँ। आपको तो सिर्फ मौका चाहिए होता है मुझे तकलीफ पहुँचाने का, और कर भी क्या सकते हैं? भाई, यहाँ पर हो क्या रहा है? मैं कुछ सवालात कर रही थी अपने दामाद कामिल से। अब जबकि मेलिडा और बरना आ ही गए हैं तो हम लोग हर मौजू पर खुलकर बात कर सकते हैं। ये बरना और मेलिडा कौन है? बड़े दामाद साहब, खामोश। मुझे तुम अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी माँ भी तुम्हें पसंद नहीं करती। एक मिनट, जरा रुको 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 रुको। क्या मैं भी इस सीन में हूँ? तुम नजमी, मेरा बच्चा, आजा जल्दी से। तुम मेरी फैमिली में सबसे अच्छे दामाद हो। आजा मेरा बेटा, मेरे पास आकर बैठो। मुझे तुम पर तो बहुत फख्र है, मेरा प्यारा बेटा। ये लड़का ना तो कुछ करता है लेकिन फिर भी जीत जाता है हमसे। इधर देखना अफसरदा दामाद जी, मुझे अब तुम बोलते हुए नजर मत आना, सुन लिया? बड़े दामाद साहब, जाओ जाके लकड़ियां जलाओ, जाओ। तुम बात सुनो मेरी। टेबल सेट करो जाकर, जल्दी जाओ, जल्दी। मेलिडा, जाओ और जाकर अपने हस्बैंड की मदद करो। वो किसी काम का नहीं है। चलो अब जल्दी से चली जाओ वहाँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मॉम। इसे कुछ भी नहीं मालूम, ऐसा ही है ये फारिग आदमी। ये लड़की तो बहुत अक्लमंद है। अच्छा, मुझे क्या करना है? आ जाओ, जल्दी से इधर आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। मेरे ये दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं। तुम दोनों इस दुनिया में अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम लोगों का साथ दूंगी। अरे कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे। मसाइल में उलझे हुए थे, बस मैं और मेरी वाइफ सेफ थे। हाँ मेरे हस्बैंड, शुक्र है मैंने तुमसे शादी कर ली। वैसे एक बात तो है, उन आंटी को ये लगने लगा था कि हम सबकी एक दूसरे से शादी हुई भी है। खुद तो बैठी हुई थी और हमसे काम करवा रही थी यार। हाँ ठीक कह रही है एपेक, लेकिन बहुत अच्छी थी और उनके साथ मजा भी बहुत आया। हाँ, मुझसे हयात से पूछो कितना मजा आया हमें। चुप हो जाओ बेकार दामाद कामिल। अरे ये गिटार कौन बजा रहा है? मेरे ख्याल से पुलिस को जाके बताना चाहिए हमें। बहुत बुरी बात है दुरुक, शर्म करो। कोई जाके उससे पूछे तो कि इतने अंधेरे में अकेला बैठ के क्या कर रहा है। तुम्हारी जो ये रहमदिली ना दूसरे आदमी के साथ मुझे परेशान करने लगती है। जब तुम्हारा दिल टूटेगा ना तो मालूम होगा तुम्हें। अब मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। अरे मैं तो इसे जानती हूँ। ये बहुत मशहूर सिंगर है। उगर पूरा नाम क्या है? एक्यूरिक। वही उगर एक्यूरिक है। मैं उससे मिलने जा रही हूँ हयात, मुझे रोकना मत। अच्छा तो तुम अपने मासूम शौहर को छोड़ के एक मशहूर सिंगर के पास जा रही हो। रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। एक नर्स हूँ मैं। है? अच्छा, आपसे मैं बात करता हूँ। ये नहीं कह पाएगी। दरअसल हम वहाँ पर काफ़ी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। आग भी है और खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ है हमारे पास। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमें ज्वाइन करें। अगर बीपी चेक करवाना हो तो उसके लिए नर्स मौजूद है। एक शर्त है कि मैं गाना नहीं गाऊंगा। अगर मंजूर है तो मैं चलूंगा। क्या? अगर आपने एक गाना गा दिया तो कोई मौत थोड़ी हो जाएगी। आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं चलता हूँ, ठीक है? गाऊंगा अभी।
वेलकम। थैंक यू। आप सब ठीक है ना? आप कुछ पियेंगे? तुम मेरे पास ही बैठ जाओ, तुमने अपना क्वेश्चन देखना मजा आएगा। गाना सुनेंगे? चलें, प्यार भरा एक नया सॉन्ग सुनाता हूँ आपको। रोमांटिक गाना गाऊंगा मैं। इसका गाना मैं तुम्हें डेडिकेट करता हूँ हयात। वो मैडम सलमी ने कहा है ना कि मेरी बेटी को खुश रखना है, इसलिए कहा मैंने। अपनी पसंद बाद में बताएंगे आपको। ठीक है। Dokundum en sıcak Ağustos akşamısın. Ellerimde sevdanın yanık kokusu. Gezindim avare bir deniz kıyısı. En güzel mehtap sensin, denize dost. Dokundum en sıcak Ağustos akşamısın. Ellerimde sevdanın yanık kokusu. Gezindim avare bir deniz kıyısı. En güzel mehtap sensin, denize dost. Aradın bulunmayan, haykırdın duyulmayan. Sen asla dün olmayan bir yaşanmamış an. Aradın bulunmayan, haykırdın duyulmayan. Sen asla dün olmayan bir yaşanmamış an. Saçların rüzgarsa, gözlerin nerede? Sesin şarkılarda nerede? Yüreğin ellerimde sevdanın yanık kokusu. Ey adı sevda nerede? Ellerin aradım bulunmayan, haykırdım duyulmayan. Sen asla dün olmayan bir yaşanmamış an. Aradım bulunmayan, haykırdım duyulmayan. Sen asla dün olmayan bir yaşanmamış an. Aradım bulunmayan, haykırdım duyulmayan. Sen asla dün olmayan bir yaşanmamış an. आज का दिन बहुत अच्छा था। जी हाँ बिल्कुल। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला मुराद? मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने तुमसे क्या कहा था। सुबह उठ के क्या मैंने तुम्हें फोन किया था? मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। फिर मैंने क्या झूठ बोला तुमसे? कि आप दीदम से प्यार करते हैं। अब ये बात अचानक से कहां से आ गई? टूअल मैडम, दुरूक और यहाँ तक कि आपकी दादी ने भी आज यही कहा था कि उन सब ने क्या बोला है तुम्हें? यही कि ये शादी एक समझौता है। हाँ बोलो, आज तुम्हारा जो दिल चाहे मुझसे कहो, बोलो, जो कहोगी सुनूंगा मैं। मैं तो यहाँ आपकी बात सुनना चाहती हूँ। ठीक है, हाँ उस दिन मैंने तुमसे झूठ बोला था, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन क्यों?
क्यों मजबूर थे आप झूठ बोलने के लिए? ताकि तुम्हें कुछ ना हो। किस लिए? किससे बचाना था? आपको लगा कि आप मुझसे झूठ बोलकर मुझे बचा लेंगे? आपने मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है। अपनी ही नजरों में गिर गई हूं मैं। टूट चुकी हूं मैं बिल्कुल। हयात, बहुत दुख दिया है मुझे। मैं वादा करता हूं तुमसे, आइंदा तुम्हें कभी कोई दुख नहीं पहुंचाऊं, हमेशा खुश रखूंगा। अच्छा ना, प्लीज प्लीज रो मत, ऐसे मत रो प्लीज। आ जाओ। कुछ और तो नहीं चाहिए आपको? क्या बात है? तो कहिए। मुझे क्यों नहीं देख रही हो तुम हयात? क्योंकि जब हम दोनों सच जानते हैं तो फिर घबराहट किस बात की है? प्लीज ऐसे नहीं देखें, मुझे शर्म आ रही है। जो कुछ भी हुआ है उस पर मैं भी शर्मिंदा हूं। मुझे एक बात तुम्हारी हमेशा से बहुत अच्छी लगती है कि जो दिल में आता है कह देती हो। यही बहादुरी तुम्हारी अच्छी लगती है मुझे, और तुम्हारा मासूम चेहरा भी बहुत अच्छा लगता है। परेशान मत हो। मैं इतनी सच्ची और बहादुर बिल्कुल नहीं हूं जितना आप समझते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बहादुर लड़की नहीं देखी। मुझे यकीन है एक दिन तुम्हें बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो तुम्हारी बहुत कदर करेगा, और उसके साथ तुम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना। और जब कभी तुम मुझे याद करोगी तो हंसोगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये बेस्ट विशेस देने के लिए। मैं क्या कर सकती हूँ? और देखो हयात, रोना मत। नहीं रोऊंगी।